हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुलदीप। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोई सक्सेसफुल ट्रेडर किस तरह से अपने रूल्स फॉलो करते हैं और किस तरह एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनते हैं। आप लोग को पता होगा यहाँ पर 90% लोग लॉस कर रहे हैं और 10% यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हैं। ये 90% लोग ऐसा क्या नहीं करते और ये 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो ये प्रॉफिटेबल है और ये 90% लूज करते हैं। हम लोग आज यही डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आप लोग के लिए वो 5 पॉइंट्स लेके आया हूँ। आप लोग को अगर पसंद आए तो हिट द लाइक बटन। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है हैव अ लर्निंग एंड विनिंग एटीट्यूड। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं हैव अ लर्निंग एंड विनिंग एटीट्यूड, इसका मतलब क्या है मैं आप लोग को सेकंड स्लाइड पे बता देता हूँ। इमेजिन करो आप लोगों ने स्टॉक मार्केट का नाम मूवी या फिर कहीं न्यूज़ में सुना होगा, सट्टा बाजार, राइट। इट कॉल्ड सट्टा बाजार। यहाँ पर आप लोगों को जिस तरह पता है 90% लूज कर रहे हैं और 10% यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हैं। आप आओगे, आपके पास जो 10,000 कैपिटल है वो लेकर आओगे, 10,000 कैपिटल लेके आओगे। आपने सोचा अगर मैं प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, लॉस होता है तो 90% तो लोग वैसे भी लॉस कर रहे हैं। आप लोग के माइंड में पहले 90% चल रहा होगा, जो 10% का लर्निंग था वो नहीं चल रहा होता है। आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट टाइम जो ट्रेड लोगे उसमें जैसे कि आप लोगों ने 10,000 में ट्रेड लिया, उसमें आपका 2,000 का लॉस हो गया। 2,000 का लॉस होने के बाद आप लोग का नेक्स्ट अप्रोच ये नहीं रहेगा कि मैं क्या गलतियाँ की, क्या मैं उसको सुधार कर सकता हूँ। आप लोग भी यही सोचोगे कि 90% यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, मैं भी लॉस कर दिया, उसमें क्या बड़ी बात हो गई, ये ऑलरेडी सट्टा बाजार है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग ने जो लॉस किया उसके पीछे का क्या लॉजिक था, क्या पॉइंट था जो हम लोगों ने मिस किया। हम ऑलवेज लर्निंग एंड विनिंग एटीट्यूड रखिए। सेकंड पॉइंट आ जाता है प्लान योर डे, हैव अ क्लियर प्लान। जिस तरह मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके बताता हूँ, मैं आप लोग को डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं निफ्टी एनालिसिस में हम लोगों को देखने मिलता है, मैं आप लोग को बोलता हूँ कि मार्केट बुलिश देखने मिल रहा है। आप लोग को एक क्लियर प्लान मिल गया कि हाँ मार्केट बुलिश देखने के लिए मिल रहा है, इस स्विंग के ऊपर मार्केट बुलिश है, इस स्विंग के नीचे मार्केट बियरिश है। हम लोग को ये व्यू देखने के लिए मिल गया। तो अब आप नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हो कि हाँ ये हम लोग को यहाँ पर बुलिश देखने के लिए मिल रहा है, अब मैं नेक्स्ट डे आके बुलिश ट्रेड कर सकता हूँ। आप लोग बिगिनर है तो मैं आप लोग को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग 5 से 6 मतलब दोनों साइड प्लान करें। मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी ट्रेड करें, नीचे जा रहा है तो भी प्लान करें। इस तरह बिल्कुल अवॉइड कीजिए, सिर्फ सिंगल साइड प्लान कीजिए। मैं भी बिगिनिंग स्टेज में प्लान करता हूँ, अभी भी मैं सिंगल साइड ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि दूसरी साइड में इतना प्रेफर करता नहीं हूँ। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम। इसका ये हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हैव अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम। मैंने इस पॉइंट के लिए ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ इन्वेस्ट किया है इसको एज करने के लिए। क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई भी सेटअप, मैंने आप लोग को एक सेटअप दिया है, ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप, जो अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो हम लोग को काफ़ी अच्छा मार्केट देखने मिलेगा, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो भी आप लोग को बहुत अच्छा एक्यूरेसी देखने मिलेगी। उसकी एक्यूरेसी इमेजिन करो 60 to 70% की एक्यूरेसी है। 70% इमेजिन कर लेते हैं, 70% की एक्यूरेसी है। अब आप लोग क्या करोगे, आके जो ट्रेड मिलेगा अपना फुल कैपिटल से ट्रेड करने लगोगे। आप जो आपके रूल्स है उसके साथ आप लोग को अपने प्रॉफिटेबल सिस्टम की रूल्स को मैच करना पड़ेगा। इट मीन्स आप लोग को सबसे पहले मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। आपको मैं बोलता हूँ अगर आप लोग के पास प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, अगर आप लोग के पास बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो, बट आप सर्वाइव कर सकते हो। और जो इस गेम में सर्वाइव कर सकता है स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन सकता है। इमेजिन करो कि आप लोगों ने आप 100 रुपीज़ से ट्रेड करते हो। मैं आप लोग को बता देता हूँ मैं किस तरह प्लान करता हूँ। मेरा रिस्क पर डे एपेटाइट मेरा कैपिटल का 4% रहता है। अगर मैं 4% एपेटाइट से ट्रेड करता हूँ, जैसे 100 रुपीज़ मेरा कैपिटल है, एज एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 100 रुपीज़ मेरा कैपिटल है, तो मेरा 4 रुपीज़ का रिस्क पर डे हो गया। मैंने आप लोग को पता होगा कि मैंने जो सिस्टम बताया था उसके अंदर 2 ट्रेड मिलते हैं, 2 ट्रेड मिल सकते हैं। अगर एक स्टॉप लॉस लगता है या फिर उसके बाद हम लोग 2 ट्रेड ले सकते हैं। तो अब इस ये हो गया हमारा मनी मैनेजमेंट। अब हम लोग किस तरह इसको कर सकते हैं कि हम लोग को दोनों तरफ 1:2 मिल जाए, फिर 1:3 मिल जाए, तो हम लोग को किस तरह प्रॉफिट हो सकता है। तो हम लोग 2 ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 ट्रेड प्लान करूंगा। जैसे मैं 2 ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो ये 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ये मेरा हो जाएगा मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट हो जाएगा अगर एक में भी 1:2 मिलता है। तो अगर फर्स्ट ट्रेड में हम लोग को 1:2 मिलता है तो हम लोग को टारगेट हिट हो गया। अगर दूसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है तो एट द एंड में आप तो भी प्रॉफिट घर लेके जा सकते हो। अगर दोनों में स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका जो मनी मैनेजमेंट 4% रूल था वो आपको बचा लेगा, फिर नेक्स्ट डे आप आके ट्रेड कर सकते हो। इस तरह मैं प्लान करता हूँ। फोर्थ पॉइंट हम लोग को देखने मिल रहा है वेट फॉर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों वेट फॉर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं इस पॉइंट में
बहुत ज़्यादा मैं इनिशियल स्टेज में लॉसेस किया हूँ। जैसे मार्केट आप लोग को मैंने बताया कि मार्केट बुलिश है, हम लोग को ये स्विंग के ऊपर बाइंग देखने मिल सकती है या फिर इस स्विंग के नीचे हम लोग को सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। मार्केट कहीं बीच में गैप डाउन खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन होने के बाद मार्केट जैसे ही ऊपर आने जाने लगता है, मैं इस लेवल को क्रॉस होने नहीं देता हूँ, डायरेक्टली बाय कर लेता हूँ। डायरेक्टली बाय करने के बाद में यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, फिर अगेन एंट्री कर लेता हूँ, फिर मेरा 3 स्टॉप लॉस अ डे कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, फिर एट द एंड में पता चलता है कि मार्केट साइडवेज था। इसलिए ऑलवेज वेट फॉर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एनालिसिस योर डे। वाई मैं बोल रहा हूँ एनालिसिस योर डे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को ये होगा, ये एनालिसिस योर डे आपकी लर्निंग में सबसे ज़्यादा फोकस करेगा। क्यों, मैं आप लोग को बता देता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने ये 4 पॉइंट, हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस किए, आप लोगों ने प्लान योर डे, आप लोगों ने क्लियर प्लान किया था कि आज मेरा व्यू बुलिश है। अगर आप लोग का व्यू बुलिश है, आप लोग मार्केट उस दिन नीचे चले जाता है, बहुत बड़ा नीचे चले जाता है, तो आप लोग उसको एनालिसिस कर सकते हो कि क्यों आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्यों, क्या मैंने एनालिसिस में गलती किया था जो मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे चले गया। अगर आप इमेजिन यहाँ पे तीस थर्ड पॉइंट में मैंने जिस तरह आप लोग को बताया, मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपके रूल्स हो गए, उन सर्टन रूल्स में अगर आपको लॉसेस होता है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्यों, किस इस तरह का इशू हुआ मुझे। अगर आप लोग मनी मैनेजमेंट में कुछ इश्यू करते हो तो आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है, इस तरह आप लोग को लॉसेस देखने को मिल सकता है। आपने जिस तरह प्लान किया, अगर मार्केट बुलिश था, आप लोगों ने इधर कुछ सर्टन रूल्स फॉलो नहीं किया होगा तो आप लोग का इधर लॉसेस हुआ होगा। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया होगा तो आप लोग को ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो जाना चाहिए था। अगर मार्केट आपके फेवर में गया है और आपने इधर कुछ पॉइंट्स को मिस किया है तो ही आपका लॉसेस हुआ होगा, या फिर मनी मैनेजमेंट भी इशू हो सकता है, या फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट भी इशू हो सकता है। आप लोग को सबसे ज़्यादा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए। वेट, ये फोर्थ पॉइंट को भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या मैंने अपने लेवल्स के आसपास ट्रेड किया था, क्या मैंने लेवल्स आने के पहले ट्रेड किया, क्या आपकी साइकोलॉजी इशू कर रही है। इस तरह आप हर दिन एनालिसिस करते रहोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या मेरे को इशू आ रहा है, क्या मेरा साइकोलॉजी खराब है, क्या मेरे को मनी मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, क्या मेरे रिस्क मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, क्या ट्रेडिंग मुझे सूट कर सकता है, या पर्टिकुलर सिस्टम मुझे सूट कर रहा है। अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो ही आप लोग को, अगर ये आप इस तरह सिस्टमेटिक मैनर में फॉलो करोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैं भी इन रूल्स को आज भी सर्टन फॉलो करता हूँ, कभी भी इन रूल्स को जल्दी बेंड नहीं करता हूँ। अगर बेंड करता हूँ तो मेरे को भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए इस सिस्टम के कारण। ऑलमोस्ट 10 to 20 थाउजेंड से जब मैं ट्रेड करता था, 10 ऑलमोस्ट 8 से 9 बार मैंने इस कैपिटल को ड्रॉ डाउन किया, मीन्स लॉसेस क्या ब्लो कर दिया कंप्लीटली अकाउंट को। फिर जब मैं 100 रुपीज़ डाल के, फिर 1000 रुपीज़ डाल के ट्रेड करा, उसके बाद मैंने कंप्लीटली इस गेम को समझा कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का कितना बड़ा रोल प्ले करता है ट्रेडिंग के अंदर। ये पॉइंट, आई होप गाइज ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा।